हमने ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनोगे आज का लेक्चर। हमने शुरू करना है मॉडर्न फिजिक्स। क्या शुरू करना है बोलो बेटा? मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स में देखोगे तो अपने पास बेसिकली 3 चैप्टर है, छोटे चैप्टर है, थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है बेसिकली दोनों। पहला चैप्टर अपने पास ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। दूसरा है एटम एंड न्यूक्लियाई, और तीसरा है सेमीकंडक्टर। बोलो बात समझ में आ रही है? ये अपने पास ही मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस है, आखिरी पार्ट ऑफ द साइंस और आखिरी पार्ट ऑफ द फिजिक्स। और हमने जो इसमें शुरू करना है वो पहला चैप्टर हमने शुरू करना है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजीली आप इसके अंदर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, और ये क्या है अपने पास? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक है। अब क्या है ड्यूअल नेचर, इसको समझते हैं। हमने यहाँ पे किसी भी पार्टिकल का वेव फिनोमेना और पार्टिकल फिनोमेना दोनों ही स्टडी करना है। क्या क्या पढ़ना है बोलो बेटा? यहाँ पर हमने पार्टिकल का वेव फिनोमेना भी पढ़ना है, और साथ ही साथ क्या पढ़ना है बोलो? पार्टिकल फिनोमेना भी पढ़ना है। वेव फिनोमेना भी पढ़ना है, और कौन सा फिनोमेना पढ़ना है बोलो बेटा? पार्टिकल फिनोमेना भी पढ़ना है। तो दोनों चीजें हमने पढ़ना है यहाँ पे, वेव फिनोमेना और पार्टिकल फिनोमेना दोनों हमने यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इनको हम किस तरह से स्टडी करेंगे। मान लो ये मेरे पास एक क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास ये क्या है मेरे पास बोलो बेटा? ऑर्बिटल्स। आपको पता है ना, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आसपास ये क्या है बोलो बेटा मेरे पास? ऑर्बिटल्स। और ये ऑर्बिटल्स में क्या प्रेजेंट होता है मेरे पास बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होता है मेरे पास बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं बोलो बेटा उसको? हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को। बोलो यस और नो? जो न्यूक्लियस है उसने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा होगा? पकड़ रखा होगा, होल्ड कर रखा होगा। अगर उस इलेक्ट्रॉन को मुझे वहां से बाहर निकालना है तो उसको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? वी हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी। हमें इसको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी बोलो बेटा? एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो मिनिमम एनर्जी देनी होगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट करके बाहर आ जाए, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो फिर अपने पास एक टर्म क्या है बोलो बेटा? वर्क फंक्शन, ठीक है। क्या होता है वर्क फंक्शन? सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to just eject the electron, from the orbital is known as work function, ठीक है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल इज नोन एज वर्क फंक्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? वर्क फंक्शन, ठीक। ये क्या है? एनर्जी है। इसको किसमें मेजर करेंगे? तो इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन। बोलो यस और नो? बोलो भाई, है ना।
और रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, बोलो बेटा जूल में अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इन 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 चार्ज है, वही वैल्यू होती है, याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं, है ना। जो चार्ज की इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज होता है वही वैल्यू होती है। तो व्हाट इज वर्क फंक्शन, बोलो बेटा द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन pi by pi and some books is denoted by pi naught। तो जल्दी से लिखना बेटा फटाफट। इस पे डिपेंड करता है, तो नेचर ऑफ सरफेस, दूसरा कि सरफेस का नेचर किस तरीके का है, इस पे वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा, एंड कंडीशन ऑफ इट सरफेस। ठीक है, ये दो बातों पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस एंड कंडीशन ऑफ द सरफेस। ठीक है, जो प्लेटिनम है उसका हाईएस्ट वर्क फंक्शन होता है, प्लेटिनम हैज हाईएस्ट वर्क फंक्शन एंड सीजियम हैज लोएस्ट वर्क फंक्शन। प्लेटिनम का हाईएस्ट वर्क फंक्शन होता है और जो सीजियम है उसका लोएस्ट वर्क फंक्शन होता है। ठीक है, ये इनके नेचर की वजह से ही। बेसिक बेसिक बात है बेटा, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ईवी जिस बच्चे को पता नहीं है वो ब्रैकेट में लिख लो, इट इज इलेक्ट्रॉन। बहुत ही बेसिक बात, फटाफट नोट डाउन कर लो। डन बेटा। इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के फेनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन इमिशन? ejecting out of electron from the orbital। what is electron emission, बोलो बेटा ejecting out of electron from the what is electron emission? ejecting out of electron, है ना, from the orbital। this is known as electron emission। ejecting out of electron नोट डाउन कर।
इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन इमिशन। ये इलेक्ट्रॉन इमिशन दो तीन तरीके से हो सकती है। पहला थर्माइनिक इमिशन। कौन सी इमिशन बोलो बेटा? थर्माइनिक इमिशन। नाम से ही पता चल रहा है ये इमिशन किस चीज से हुई होगी बोलो बेटा? हीट की वजह से। दूसरा जो इमिशन है दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो ये किस चीज से हो रही होगी बोलो बेटा? लाइट। और जो थर्ड इमिशन है दैट इज योर फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको पोटेंशियल इमिशन भी तुम कह सकते हो। इनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ना नहीं है। हमें जिस चीज के बारे में पूरे सिलेबस में पढ़ना है दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो हमने पूरे अभी इसमें लाइट की ही स्टडी करनी है। जो इलेक्ट्रॉन की इमिशन करनी है वो कहां से करनी है बोलो बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करनी है। ठीक है, तो यहीं से शुरू हो जाएगा आपका चैप्टर डुअल नेचर दैट इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। when light of when light of suitable frequency when light of suitable frequency falls on a metal surface, the light of suitable frequency falls on a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. Electrons are emitted from the metal surface. Electrons are emitted from the metal surface. This phenomena is called photoelectric effect. This phenomena is photoelectric effect or photoelectric emission. This phenomena is called photoelectric effect or photoelectric emission. बात समझ में आ रही है? आपको क्या करना है? लाइट लाके फॉल करानी है किसी भी जिंक प्लेट से, और वहां से किसकी इमिशन शुरू हो जाएगी बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन शुरू हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे बोलो बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। देखना ये होगा कैसे। मान लो इसमें ना एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। पहले ये सब इस इमिशन को समझने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया एंड दैट वाज हेल्वेट्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। साइंटिस्ट का नाम है बोलो बेटा? हेल्वेट्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। हेल्वेट्स एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। ये जरा देखना क्या है। मान लो मेरे पास ये एक जिंक की प्लेट है और इस एक जिंक की प्लेट को मैंने एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। बात समझ में आ रही है? ये किस चीज की प्लेट है बोलो बेटा? जिंक प्लेट। ये कौन सा प्लेट है बोलो बेटा? जिंक प्लेट है। और इसको मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया है बोलो बेटा? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया। अब सबको पता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? क्या होता है? जो चार्ज मेजर करता है। जो क्या करता है? चार्ज मेजर करता है। अभी मान लो मुझे राम के ऊपर कितना चार्ज है ये पता करना है, तो देख के तो नहीं पता लगेगा,
क्या करेंगे, राम को एक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देंगे। राम को क्या करेंगे, एक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देंगे। कौन से डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। अगर मैं राम से कुछ चार्ज निकाल लूंगा तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स पास या दूर हो जाएंगे, बोलो यस और नो। और अगर हमने राम को कुछ चार्ज दे दिया तो भी गोल्ड लीफ की सेपरेशन चेंज हो जाएगी, बोलो यस और नो। अगर हम कुछ चार्ज देंगे तो भी गोल्ड लीफ की सेपरेशन चेंज होगी, और अगर हम कुछ चार्ज निकालेंगे तो भी गोल्ड लीफ की सेपरेशन जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों ने क्या किया, पहले इसके ऊपर एक चार्ज मेजर कर लिया, बोलो यस और नो। अब इन्होंने लाइट फॉल करानी शुरू की। लाइट दूंगा, जिंक प्लेट को लाइट मिलेगी, लाइट के फॉर्म में क्या मिलेगी, बोलो बेटा, एनर्जी मिलेगी। और जिंक प्लेट फटाफट किसको निकालना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को। जिंक प्लेट फटाफट किसको निकालना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को। इन्होंने लाइट फॉल कराई, देखा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में कोई चेंज नहीं। अच्छा, उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी और बढ़ा दी, और इंटेंसिटी समझते हो ना, लाइट और ब्राइट कर दी, तेज कर दी लाइट, बहुत तेज लाइट फॉल कराई, कोई चेंज नहीं। और तेज कर दी लाइट, फिर से कोई चेंज नहीं। तो दोनों हो गए परेशान। उनको लगा कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो लाइट के पास एनर्जी ज्यादा हो रही होगी, और ये सारी एनर्जी किसको दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेकर बाहर निकलना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की रीडिंग चेंज होनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये दोनों परेशान हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई लाइट को हम क्या क्या चेंज करा सकते हैं। इंटेंसिटी चेंज करा के थक गए और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आप सब इंटेंसिटी का मतलब समझते हो, ब्राइटनेस। इसके बाद लाइट क्या है, वेव है। तो लाइट के पास क्या क्या हो सकती है, बोले बेटा, फ्रीक्वेंसी हो सकती है, कुछ वेवलेंथ हो सकता है। तो उन्होंने इस बार लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज की। क्या चेंज की, लाइट की फ्रीक्वेंसी। लाइट एक वेव है, हमने पढ़ा है वेव ऑप्टिक्स में, बोलो। तो लाइट की क्या चेंज की इस बार उन्होंने, फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने क्या देखा, जब वो लाइट की फ्रीक्वेंसी बदल बदल के मेटल सरफेस पे डाल रहे थे, तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आई जिस फ्रीक्वेंसी पे सडनली उन्हें इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन दिखी। इलेक्ट्रॉन की इमिशन कहां से दिखी, ड्यू टू चेंज इन द सेपरेशन ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो एक बात उनको चमका, क्या चमका, कि भाई इलेक्ट्रॉन की इमिशन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन की इमिशन क्या होगी, ड्यू टू चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। तो वो लाइट कैसे चेंज होगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से ही ये इमिशन चेंज होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो उन्होंने सबसे पहला एक कंसेप्ट दिया, एंड दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। That was the concept of, बोलो बेटा, which frequency, threshold frequency. What is threshold frequency? Minimum frequency at which emission of photoelectrons will take place. These electrons are known as photoelectrons. क्यों कहते हैं इनको photoelectrons, बोलो बेटा, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस एंड विल टेक प्लेस, बस, है ना। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। और यहां से उन्होंने एक बात और समझी कि आप जितनी मर्जी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन की इमिशन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, बोलो बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फटाफट फ्रीक्वेंसी की कहानी।
भाई बंदे का नाम बलविंदर हो सकता है, निनाड क्यों? बन बेटा। बन बेटा। देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, हाँ, if the frequency of incident light is less than threshold frequency, if the frequency of incident light is less than threshold frequency, no emission will take place. If the frequency of incident light is less than threshold frequency, no emission will take place. तो कोई भी इमिशन नहीं होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर इमिशन किससे कम हो, बोलो बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कोई भी इमिशन नहीं। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इमिशन करना है तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी किससे ज्यादा होनी चाहिए, बोलो बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। नेक्स्ट लिखो, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये जरा समझना। अब ये देखो, अब हम क्या करने वाले हैं वो समझो। ये सारा चैप्टर उसी पर बेस्ड है। हमने लाइट की अलग अलग पैरामीटर्स को चेंज करना है। हमने किसको चेंज करना है, बोलो बेटा, लाइट के अलग अलग पैरामीटर्स को। मतलब कभी फ्रीक्वेंसी बदलो, कभी इंटेंसिटी बदलो, और अलग अलग चीजों पे इसका क्या असर पड़ेगा हमने ये देखना है। तो इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। जो भी मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा वो कहां से आएगा, इट विल बी एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। बात समझ में आ रही है? कहां से आएगा? इट विल बी एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। क्या है एक्सपेरिमेंट? देखो जरा सा, हमने दो प्लेट्स ले लिए, जिसको मैं कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी कर सकता हूं, और इनको मैंने एक एवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब के अंदर रख दिया। पढ़ा ना आपने एवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने ये। बोलो भाई, इसको हमने एक एवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब में रख दिया, ठीक है। और इस ग्लास के प्लेट के ऊपर हमने क्या करना है, बोलो बेटा, लाइट फॉल करानी है। क्या करनी है, बोलो बेटा? लाइट फॉल करानी है ना? इट इज लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। क्यों? हम सबको पता है बिना सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट की कोई कहानी तो शुरू होगी नहीं। तो यार बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और यहां पर हमने एक फिल्टर लगा दिया। हमने क्या लगा दिया है? फिल्टर। नाउ दिस फिल्टर इज कॉल्ड क्वार्ट्ज फिल्टर। क्या कहते हैं, बोलो बेटा, इसको हम क्वार्ट्ज फिल्टर, ठीक है। और इस जब लाइट फॉल करेगी, यहां से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएगा। बोलो यार, बात समझ में आ रही है? और भी कुछ चीजें की हमने, वो जो देखो क्या किया, इसको हमने उठाकर
कनेक्ट कर दिया और साथ में यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए एक माइक्रो एमीटर लगा दिया। और साथ में हमने यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर लगाया है, जिसकी हेल्प से हम इसकी वोल्टेज को कभी भी वेरी करा सकते, हाँ वेरिएबल रियोस्टेट। और साथ में इसके लगाया हम एक सेल और डायग्राम बनाओ जरा। डायग्राम बना लो, फिर पूरी बात समझाता हूं, जल्दी से फटाफट डायग्राम।
ये जरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझो। हमने कुछ इस तरीके से सेट करना है, ये फोटोसेंसिटिव प्लेट का मतलब क्या है, ये लाइट रिस्पॉन्डिंग प्लेट हो, ऐसा नहीं कि कोई भी प्लेट लगा दो। अगर आपको फोटोसेंसिटिविटी को देखना है तो आपको एक लाइट रिस्पॉन्डिंग प्लेट लगाना होगा। इसका क्या मतलब होता है, जिसके ऊपर लाइट फॉल करे तो वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। और इधर वाले प्लेट को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल दे दिया, और उधर वाले कलेक्टर प्लेट को हमने क्या दे दिया, बोलो बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल। समझना ध्यान, लिखना ध्यान से, समझो पहले पूरी सिचुएशन, समझ जाओगे आपके लिए डायग्राम बहुत ही इजी चीज हो जाएगी। तो देखो जैसे ही ये निकलेगा, ये क्या निकल के जा रहा है, व्हाट आर दीज आर फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारा फोटो इलेक्ट्रॉन भाग के उधर की तरफ जाएगा, बोलो सर, बिकॉज दिस इज नेगेटिव एंड दैट इज पॉजिटिव। तो ये सारा फोटो इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ क्या करेगा, भाग के जाएगा, बोलो यस सर नो। जब कोई फोटो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी डिफाइंड डायरेक्शन में, देयर मस्ट बी सम करंट इन द सर्किट, यस और नो, देयर मस्ट बी सम करंट इन द सर्किट। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब थोड़ी और समझो, ये माइक्रो एम्पियर क्या मेजर करने के लिए, करंट, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए, व्हाट इज पोटेंशियल डिवाइडर, आप इसके पोटेंशियल की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हो। व्हाट इज पोटेंशियल डिवाइडर, आप इसके पोटेंशियल की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हो। और नीचे क्या हो गया, हाई टेंशन बैटरी, ठीक है, नीचे क्या लग गई, बोलो बेटा, हाई टेंशन बैटरी, मतलब बहुत बड़ी बैटरी लगी, ठीक है। आप इस कनेक्शन को उलट फेर करके किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव कभी भी आप बना सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन बैटरी के कनेक्शन को उलट फेर करके आप किसी को भी क्या बना सकते हो, बोलो बेटा, पॉजिटिव, और आप किसी को भी क्या बना सकते हो, बोलो बेटा, नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो लिखो पहला पॉइंट, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, due to movement of photoelectron there will be current in the glass tube known as photoelectric current. There will be current known as photoelectric current. देखो, it will be a small amount of current, it will be a small amount of current and will be measured in microampere, will be measured in microampere, microampere will be measured in microampere, ठीक है। ये डिवाइस भी क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, आपके पास माइक्रोएमीटर। अब यहां हम करेंगे क्या मैंने अलग अलग पैरामीटर्स को चेंज करना है और उसका असर देखना है। क्या क्या करना है, बोलो बेटा, हमने अलग अलग पैरामीटर्स को चेंज करना है और उसका असर देखना है। और जो मुझे असर दिखेगा वो कहां से मैं बताऊंगा आपको, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। मान लो अभी मैं कुछ आपको बताऊंगा, मुझे वो कैसे पता चलेगा, बोलो बेटा, एक्सपेरिमेंट से, तो उसका कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले हम दिखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बोलो बेटा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, बोलो बेटा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं तो क्या होगा, हम क्या देखेंगे, बोलो बेटा, अगर मैं किसको बढ़ाऊं, बोलो बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाऊं तो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगा। तो आप क्या देखोगे, अगर आप इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ाते हो तो यू विल सी मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एमिटेड। अगर आप किसको बढ़ा रहे हो, बोलो बेटा, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो, आप किसको बढ़ा रहे हो, बोलो बेटा, लाइट की इंटेंसिटी को, तो आपको क्या दिखेगा, बोलो बेटा, मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एमिटेड।
तो क्या दिखा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट is directly proportional to number of photoelectric is directly proportional to बोलो बेटा क्या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा ग्राफ आएगा, एक एक्सिस पे आपके पास क्या है बोलो बेटा इंटेंसिटी, और एक एक्सिस पे क्या है बोलो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। एक एक्सिस पे क्या आपके पास बोलो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आप कर्व देखोगे तो ये कर्व कैसा आएगा बोलो बेटा बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन आएगा। आप जब कर्व अगर निकालोगे तो कर्व कैसा आएगा बोलो बेटा बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन आएगा। ये कर्व क्या बता रहा है, अगर आप किसको बढ़ा रहे हो बोलो बेटा इंटेंसिटी को, तो क्या बढ़ रही है बोलो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ रही है। अगर आप किसको बढ़ा रहे हो बोलो बेटा इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है बोलो बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड होना बहुत जरूरी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड, बोलो पूरी बात समझ में आ गई, रब कर दूं। नेक्स्ट बात लिखो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इसी को रब करके लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, डायग्राम रहने देता हूं क्योंकि मुझे इसी को देख देख के आ रहा है ना, यहीं से देख रहे हैं। क्या हुआ होगा बोलो बेटा, प्रैक्टिकली सोच के देखो क्या हुआ होगा, जब आपने इंटेंसिटी बढ़ाई होगी इस माइक्रो एमीटर की रीडिंग बढ़ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेकंड इज इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। ये दो इफेक्ट्स ही आज हम सीखते हैं, इसके बाद की इफेक्ट्स की डिस्कशन मैं फिर कल की क्लास में करूंगा। जो बच्चे नहीं है वो भी कल यहां से रिलेट कर पाए। वैसे ये दोनों भी बहुत जरूरी था, लेकिन यहीं तक आज हम करते हैं। सो नेक्स्ट इज आर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इसमें पहले दो पॉइंट्स लिखो। पहला लिखो सैचुरेशन करंट, दो पॉइंट। पहला पॉइंट क्या लिखो बोलो बेटा सैचुरेशन करंट। पहला पॉइंट क्या लिखो बोलो बेटा सैचुरेशन करंट। समझना, जब ये लाइट फॉल कर रही है किसकी इमिशन हो रही है बोलो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। जिस समय यहां पे करंट की जितनी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, आपने क्या सीखा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो कौन बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो ऑन देयर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आप करंट बढ़ता जा रहा है, करंट की जो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी दैट करंट इज नोन एज माय सैचुरेशन करंट। तो व्हाट इज सैचुरेशन करंट, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, है ना। लिख लो सैचुरेशन करंट को डेफिनेशन पूरा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सैचुरेशन करंट क्या होगा बोलो बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कट ऑफ पोटेंशियल और टॉपिंग पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल और टॉपिंग पोटेंशियल, बोलो क्या है बेटा, कट ऑफ पोटेंशियल और टॉपिंग पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल और कौन सा पोटेंशियल बोलो बेटा, टॉपिंग पोटेंशियल। सुनना कहानी, सुनना कहानी सुनना, आखिरी बात सुनना,
आज की क्लास की आखिरी बात, बस ग्राफ प्लॉट। अगर मैं कलेक्टर का पोटेंशियल चेंज करके नेगेटिव कर दूं, क्या कर दूं कलेक्टर का पोटेंशियल नेगेटिव, तो ये जो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा होगा ये इसको पास बुलाएगा कि रोकेगा? रोकेगा। क्या थोड़ा सा ही नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा तो क्या ये रोकना शुरू हो जाएगा? तो हम पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से इसकी पोटेंशियल को बढ़ा घटा सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे फैन की स्पीड को क्या कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो ना। इसको हमने थोड़ा सा पोटेंशियल दिया, देखा इलेक्ट्रॉन नहीं रुक रहा है, आया, देखा इलेक्ट्रॉन थोड़ा स्लो हो गया, हमने पोटेंशियल को और बढ़ाया, देखा इलेक्ट्रॉन और स्लो हो गया, देन वी विल गेट अ पोटेंशियल, अ मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ही रुक जाए। नहीं मेरी बात है, सामने से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मैं नेगेटिव हूं, मैं थोड़ा नेगेटिव था, थोड़ा रोका, तुमने मेरी नेगेटिविटी और बढ़ाई, तो मैंने उसको क्या कर दिया, एक ऐसा पोटेंशियल आया जिसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कंप्लीटली क्या हो गई, स्टॉप हो गई। नाउ दैट पोटेंशियल इज नोन एज योर कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। किसको देंगे ये, इस वाली प्लेट को कि कलेक्टर को? कलेक्टर। तो आप ना बस याद रखना, लिखो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन में, the value of retarding potential, the value of retarding potential, the value of retarding potential at which value of retarding potential at which photoelectric current becomes zero, at which photoelectric current becomes zero is called cut off potential, is called cut off potential or stopping potential, is called cut off potential or stopping potential। अब मेरी बात सुनना जरा, यहां ध्यान से सुनना, आखिरी बात, आखिरी बात, बोलोगे बार बार सर बोल रहे हो, मतलब वही आखिरी बात, उसी की अगली बात है ये। अब मुझे क्या मिल चुका है, मान लो मुझे कट ऑफ पोटेंशियल मिल गया है एंड दिस पोटेंशियल इज माय वी नॉट। वी नॉट क्या है बोलो बेटा मेरे पास, मेरा कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ना फिर शैतानी सूझी एक्सपेरिमेंट करने वाले को, इसने फिर इंटेंसिटी बढ़ाई, सोचा इंटेंसिटी बढ़ाता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो शायद अब रोक नहीं पाएगा। इसने क्या देखा, इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई नहीं कहानी समझ। मान लो सामने से आने के लिए, मान लो मेरे को -15 वोल्ट मिल गया, -15 वोल्ट पर मेरे को क्या मिल गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। शैतानी क्या की, इंटेंसिटी बढ़ा दी, सोचा कि अब इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएगा तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इंटेंसिटी बढ़ाई तब भी इलेक्ट्रॉन रुका रहा, और इंटेंसिटी बढ़ाई तब भी इलेक्ट्रॉन रुका रहा। तो क्या पता चला, इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटली। क्या पता चला? इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान देना कर्व को बस। देखो मैंने एक स्टॉप, ये करंट दिया मान लो I1, और इस I1 करंट के लिए मेरे पास एक स्टॉपिंग पोटेंशियल आया कुछ भी -V0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां ध्यान दो, मैंने करंट की वैल्यू फिर बढ़ा दी, और उस बढ़ाई हुई वैल्यू पर फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया बोलो, V0। मैंने इंटेंसिटी और सॉरी करंट बोल दिया था मैंने पीछे गलती से, मैंने और फिर से किसको बढ़ा दिया बोलो बेटा, इंटेंसिटी को। तो पहले मेरे पास I1 इंटेंसिटी, फिर I2, फिर I3, and I3 is greater than I2 is greater than I1. What does it signifies? You are increasing the intensity। और सी इस एक्सिस पे क्या है, इधर है पोटेंशियल, इस एक्सिस पे क्या है मेरे पास, पोटेंशियल, और इस एक्सिस पे क्या है आपके पास, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या है आपके पास बोलो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हो रहा है देखो बेटा, इंटेंसिटी बढ़ रही है तो उससे क्या बढ़ रहा है बोलो बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, बट देयर इज नो चेंज इन द स्टॉपिंग
potential. So if you are increasing the intensity, the photoelectric current is increasing, but there is no change in the stopping potential. नहीं मेरी बात समझ में आई? तो इधर का जो पोटेंशियल है, दिस इज माय एनोड पोटेंशियल, और इधर का जो पोटेंशियल है, दिस इज माय कैथोड पोटेंशियल। तो एक तरफ मेरे पास एनोड पोटेंशियल है और एक तरफ मेरे पास क्या है, लास्ट लाइन लिख लो बस। on increasing the intensity of light, the cutoff potential will remain unchanged. The cutoff potential will remain unchanged. बोलो दिख रहा नहीं दिख रहा? The cutoff potential will remain unchanged. तो क्या क्या सीख लिया हमने? ध्यान रखना, ग्राफ से क्वेश्चन जरूर आता होता है, और अगर आपने लॉजिकली समझ रखा है तो कुछ नहीं भूलोगे, और अगर लॉजिकली नहीं समझ रखा तो कभी याद नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी जरूर है, लेकिन रट्टा नहीं है, कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो रिवाइज कर लो, कोई डाउट है आज का तो